गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिजीजेज ड्यू टू नॉइस पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण के कारण होने वाले रोग। ध्वनि प्रदूषण, जैसा कि हम जानते हैं कि ध्वनि का तीव्र मात्रा में होना या ऐसी ध्वनि जो हमारे लिए कर्णप्रिय ना होकर हमारे विभिन्न रोग उत्पन्न कर देती है। जब ध्वनि की मात्रा 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जाती है तो वह एक प्रदूषण उत्पन्न करती है जिसको हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इससे मानव जीवन, मानव स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। मानव के कई रोग इसके कारण हो जाते हैं, जिनमें से प्रमुख रोगों को यहाँ पे हम देखेंगे। फर्स्ट है डिक्रीज्ड एफिशिएंसी। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव के कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। जब मानव ऐसी स्थिति में रहता है जहाँ पे उसको काफ़ी लंबे समय तक तीव्र ध्वनि का सामना करना पड़ता है तो उसके कारण उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। वह कोई भी कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाता। इसके साथ ही उसको थोड़े से काम करने में थकान होने लगती है। फैटिग्यू भी इसका एक कारण है कि नॉइस पोल्यूशन के कारण पीपल कंसंट्रेशन पावर उनकी घट जाती है। वो अपने वर्क पर ध्यान नहीं दे पाते। जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाते और थोड़ा सा कार्य करते ही उनको थकान होने लगती है। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण अबॉर्शन जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। प्रेग्नेंट लेडी जब ऐसे एटमॉस्फेयर में रहती हैं जब उनको अनप्लीजेंट साउंड, जो कि अच्छी साउंड नहीं है, या तीव्र ध्वनि का सामना करना पड़ता है तो उनका नेचर थोड़ा हम कहें चिड़चिड़ा हो जाता है और कभी कभी ऐसे समय में लेडीज के अबॉर्शन जैसी स्थिति भी हो जाती है। साथ ही ध्वनि प्रदूषण से ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी मानव के उत्पन्न हो जाती हैं। जब मानव शांति की अपेक्षा ऐसी अशांति कारक स्थिति में रहता है, फैक्ट्रियों में या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर तीव्र ध्वनि, यातायात, वाहनों का शोर वगैरह सुनाई देता है, तो मानव के ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। उच्च रक्तचाप से मानव पीड़ित हो जाता है। साथ ही इसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ध्यान क्षमता में भी कमी आ जाती है नॉइस पोल्यूशन के कारण, क्योंकि जो आदमी शांति में अपना कार्य कर सकता है, अशांतिपूर्वक वातावरण में तेज ध्वनि में व्यक्ति कार्य नहीं करता, उसकी ध्यान क्षमता में कमी आती है, कंसंट्रेशन पावर उसकी कम होती है। लंबे समय तक तीव्र ध्वनि में रहने से मानव की डीपनेस भी की प्रॉब्लम हो जाती है। ये डीपनेस कभी कभी तो अस्थायी होती है और कभी कभी ये स्थायी रूप से बहरापन, जिसको हम कहें मानव में हो जाता है। उसको सुनने की क्षमता तीव्र ध्वनि से प्रभावित होती है। तीव्र ध्वनि में अगर हम लगातार रहें तो बहरेपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उनको कम सुनाई देने लगता है। डिप्रेशन, अवसाद जैसी बीमारियां और टेंशन भी ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि मानव ऐसी स्थिति में ना तो साउंड स्लीप कर पाता है, शांतिपूर्ण उसकी निद्रा नहीं होती है और पूरी नींद नहीं होने से वो चिड़चिड़ा सा रहता है, तनाव में रहता है, अवसादग्रस्त हो जाता है। इसी के कारण कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी, हृदय संबंधी रोग भी हो जाते हैं, क्योंकि ध्वनि से मानव की पूरी कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है, उसकी शारीरिक क्षमता प्रभावित हो रही है और उसके हृदय संबंधी रोग, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी हो गया, नींद की कमी हो गई, टेंशन है, इतने सारे रोग होने से उसकी हृदय के कार्य करने की क्षमता भी ध्वनि प्रदूषण के कारण प्रभावित होती है। इन्हीं सब रोगों के कारण ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। धन्यवाद।